मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की सुबह हम सातवें आखिरी कलमे पर बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूँ। ये कलमा हमें यह सिखाता है खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए और सलीब तक जो कुछ काम मिशन दिया गया था उसको पूरा किया और कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूं। यानी हमें ताबेदारी नजर आती है। सातवां कलमा हमें सिखाता है कि मसीह खुदावंद अपने बाप की ताबेदारी में रहा। एक बड़ा अजीम काम मसीह खुदावंद ने किया। बनी नौ इंसान को गुनाहों से निकाला, निजात दी, कफारा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अबलीस, गुनाह, हर एक चीज पर फतह पाई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं अब अपना तख्त सबसे बड़ा बना लूंगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की ताबेदारी में रहा और जब वो सलीब पर था और जान देने को था तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैंने आपको चौथे कलमे में बताया था, चौथा कलमा हमें जुदाई का गम नजर आ रहा है। पांचवें कलमे में मैंने आपको बताया था वो प्यासा है रिफाकत के लिए, और सातवें कलमे के अंदर हम देख रहे हैं जिसकी प्यास थी, जिसकी जुदाई का गम था, सातवें कलमे में यीशु मसीह कह रहा है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ सौंपता हूं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ अपने बाप के पास जा रहे हैं और खास बात जो हम सीख रहे हैं वो है ताबेदारी। अपनी रूह बाप के कंट्रोल में दे रहा है। जैसे बाप चाहे वैसे बेटा काम करे, जो कुछ बाप कहे वही बेटा करे, और ये एक जबरदस्त ताबेदारी है। आप सब कुछ कर लें लेकिन आपका लाश ताबेदारी पर होना चाहिए। खुदा के लोगों, हमारी खिदमत शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो ताबेदारी के अंदर रहने चाहिए। अगर आप और मैं खुदा के ताबे हो जाएं और अबलीस का मुकाबला करें तो वो भाग जाएगा। बड़ी फतह खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान और उसकी कुव्वतों पर, गुनाह, शरीयत पर पाई। इसके अंदर बड़ी ताबेदारी है। ताबेदारी के बाइस एक बड़ी फतह है। और सातवां कलमा हमें यह सिखाता है कि हमें ताबेदारी के अंदर रहना है, ताबेदारी के बाहर नहीं चलना, ताबेदारी के अंदर रहकर हमें खुदावंद के हुजूर में आगे बढ़ना है। सात कलमात इसलिए नहीं है कि ये रस्मी तौर पर बोले जाएं। सात कलमात जो हैं ये हमें सिखाते हैं, इनमें मुकाशफा है, भेद है, और एक खादम, ईमानदार को इसे अपनी जिंदगी के अंदर लेना चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया, सात का अदद कामियत का अदद है। इन सात कलमात को अगर आप अपने जीवन में लेते हैं तो आप कामिल हो जाएंगे। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में कलाम सुनने वालों पर बरकत चाहते हैं, यीशु नाम में।